अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब लोग मेरी कहानियाँ पसंद करते हो, इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की ये कहानी ऐसे जोड़े की है जिनकी नई नई शादी हुई है, जो कि उन दोनों के घर वालों की मर्जी से ही हुई है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। वो एक अजीब सी रात थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या न करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत न हासिल कर पाओगे, न मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ न आया तो उठा और वजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि या रहा, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, माशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थीं कि अगर ये सुबह घर गई और वापस न आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही न कह दे कि ये नामुर्द है, इससे शादी करवावा। बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही, मगर मुझे गवारा न हो कि मैं उस औरत की मंत करूं जिसने मुझे यूं ठिकरा दिया। अल्लाह ताली से शिकवे शिकायतें करता करता हो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही न करती, या मुझे ही बता देती। मैं उससे खुद रिश्ता खत्म ही, ना मेरी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हचल नहीं हुई। 3 दिन बाद इसकी उम्मी की काल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे कर देता बात शादी तक, जो ताल्लुक पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती, कौन है वो। बस अखबार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थक्का हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता, और जब भी घर आता वो फ़ोन ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा एक बात, तो मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर इस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी भी फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन न आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर न पाया तो बेगुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ न बताया, पर उसने मेरी इज्जत न रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को प्रस्कून रखा। वहां इसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर इसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी अंगलियां इसके मना पर छप सी गई। आज की कसरत नंबर 1 यहाँ पर खत्म करते हैं और आपसे अगली किस्त में मिलूंगी, जो जल्द अपलोड कर दी जाएगी।